पहले एसएससी एमटीएस और अब एसएससी सीजीएल, लगातार ऐसे स्कैम्स हम लोगों को सुनने को मिलते ही रहते हैं। कभी पेपर लीक, तो कभी सेंटर पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, कभी टीचर्स ही पता नहीं क्या स्टूडेंट बन के पेपर देने लगे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिटरली सुनने को मिल रही है। मुझे खुद में लगता है कि अगर मैं एक एस्पिरेंट होती तो मैं तो पागल हो जाती लिटरली। ठीक है, और बच्चों पर मेंटली क्या प्रेशर पड़ रहा है ये तो इस चीज़ का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि क्योंकि बच्चे कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं यार, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर अगर एसएससी ऐसा कर रहा है उनके साथ तो ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है। देखो भाई, हम सभी टीचर्स की सिर्फ एक डिमांड है, ठीक है। हम सभी टीचर्स ये नहीं कह रहे कि आप दोबारा से एग्जाम करवाओ, आप री एग्जाम करवाओ। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर कहीं गलत हुआ है, ठीक है, जैसे बच्चों ने बोला है कि कहीं कंप्लेन की गई है, कुछ जगह जो है बच्चों ने कुछ स्पेशल कंप्लेन की है, तो आप प्लीज़ एक बार उस पर ध्यान दो कि क्या कंप्लेन की गई। इसके अलावा जो लगातार इतने सारे हमारे पास रोल नंबर आए हैं कि बच्चे लगातार जो है लगभग एकदम ऑर्डर से सिलेक्ट हो रहे हैं, एक दो छोड़ के, मतलब लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं अपने में डाउट करने वाली है, बिल्कुल है, कि अगर इतने बच्चे लगातार सिलेक्शन, तो हर बार देखो मैं मानती हूँ कभी कभी जो है हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ ठीक है, दो चार बच्चे एकदम लगातार हो गए सिलेक्शन, पर एकदम लगातार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन, मतलब एक दो छोड़ के इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब माइंड थोड़ा सा घुमाने वाली बात है। और दूसरी चीज ये कि अगर सारे बच्चे जो हैं वो ही अगर इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि टीचर्स, वो भी टीचर्स जो कि बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो भी प्लीज इस चीज को समझें, ठीक है। हम खुद ही चाहते हैं ना, सभी लोग यही चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो सभी बच्चे यही चाहते हैं कि उनका जो है वो अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो। हम भी यही चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं जहाँ पे गलत हुआ है उन चीज़ों की जांच की जाए, उन चीज़ों को सही किया जाए, ठीक है। और कोई हमारी ये डिमांड नहीं है कि री एग्जाम चाहिए हमें, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि एसएससी कितनी मेहनत से, भाई देखो कितना पैसा लगता है, कितना खर्च आता है, तब कहीं जाके एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। और फिर एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम, जो कि एसएससी का सबसे अच्छा सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, तो ऐसे एग्जाम में अगर धांधली होने लगी तो फिर तो हो चुका, ठीक है। और जब हम लोग सोचते हैं ना छोटे छोटे एग्जाम्स में जब कुछ ऐसा होता है तो ये सोचा जाता था कि नहीं भाई एसएससी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी वाकई में, हाँ यहाँ पे श्योरिटी है कि बच्चा देगा पेपर और सिलेक्शन होगा, कोई धांधली नहीं होगी। पर अगर एसएससी जैसी जो है आयोग पे ऐसा होने लगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ हमारी तो इतनी ही डिमांड है कि चीज़ें जो है वो सही हो। अभी एक चीज़ जो है मेरे सामने और आई जो कि काफ़ी दर्दनाक थी, यहाँ पे ये देखिए, बीपीएससी का ये जो भी कुछ हुआ, धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, ये बवाल हुआ, यहाँ पे ये छात्र को देखो किस तरीके मारा गया, ये देख करके मुझे लिटरली बहुत खराब लगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बहुत ही अहिंसक रूप से अपनी डिमांड रख रहे थे। कोई ये नहीं कर रहे थे कि हाँ नहीं नहीं हमें ये चीज़ें जो है चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा गया था कि अगर नॉर्मलाइजेशन है तो वो नहीं होना चाहिए, और वन डे वन शिफ्ट वाली बात जो है वो रखने गए थे, ठीक है। चलिए मैं मान सकती हूँ कि पूरी तरीके से अगर आप उनकी बातें नहीं मान सकते तो आप उनको ना जो है बातें समझा सकते थे, चीज़ें बता सकते थे। और मैं बिल्कुल नहीं मानती कि खान सर जैसे लोग और भी जो यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स आए वो कोई भी अहिंसक एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हों कि लगे कि नहीं इन पे जो है लाठी चार्ज होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत की गई हैं, ठीक है। आप जबरदस्ती थोप के चीज़ें नहीं करवा सकते हो। अगर आपको बातें अपनी रखनी है, चीज़ें बतानी, तो जैसे बच्चे कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी बात रखना चाहते थे, वैसे आप लोग भी उनकी बात को समझते सुनते, ठीक है, उनके सामने अपनी बातें रखते, ठीक है। और फिर अगर कोई ऐसी अहिंसक एक्टिविटीज़ दिखती तो आप अगर ऐसा कुछ करते तो वो चीज़ें मानी जा सकती थी। बट सीधे बच्चों पे, लड़कियों पे, मुझे सुनने में आया कि एक लड़की थी बहुत रो रही थी, मैंने क्लिप देखी थी, वीडियो क्लिप, कि उसका फ़ोन तक जो है वो ले लिया, उसे भी बहुत मारा। तो ये कहाँ का मतलब कैसा प्रशासन है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा क्या चाहता है। भाई बच्चा एक जॉब चाहता है और आप उसे दे क्या रहे हो बदले में, आप उसे क्या चीज़ें दे रहे हो, आप उसको लाठियाँ दे रहे हो, आप उसको मार रहे हो, आप उसके फ़ोन छीन रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि कहीं उल्टी सीधी जो है लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, फालतू के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जो लोग वाकई में जिन्हें सिलेक्शन की नीड है वो बेचारे घर पे बैठे रो रहे हैं, और कई लोग पैसा दे के काम बना रहे हैं।
ये चीज़ें मिल रही हैं उन लोगों को। पढ़ने का अगर ये सिला मिलेगा तो फिर बच्चा पढ़ना क्यों चाहेगा, वो बंद कर देगा भाई पढ़ाई। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करें मैम, जब देखो हर पेपर या तो वो कैंसिल हो रहा है, या उसमें नकल हो जाती है, या उसमें कहीं कोई तरीके से धांधली हो जाती है, या पता चलता है कि इतने रुपए दिए गए हैं, ठीक है पेपर आउट हो गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कुछ प्रॉब्लम। तो हो क्या रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर एसएससी जैसी जगहों पर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर छोटे छोटे एग्जाम्स में क्या होगा आगे। तो बस हम इतना ही चाहते हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक साथ मिल के इस मुहिम में साथ आएँ, ठीक है, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि यूनिटी में ही सब कुछ है, और अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और हम चाहते हैं जो टीचर्स भी हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कोई भी टीचर अगेंस्ट नहीं है, भाई सबको मिलजुल कर यहाँ पे, ये नहीं कि एक दूसरे की बुराई करने से हम बड़े हो जाएंगे। हमें सिर्फ इतना हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है उसके साथ गलत ना हो, उसके साथ कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब यूनाइट हो यहाँ पे, सब मिल के अगर एक बात रखेंगे ना, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप सब मिल के अगर एक बात को रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जितने भी टीचर्स हैं इंक्लूडेड जो है, जितने भी सर हैं, तो उसमें से गगन सर जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि नहीं गलत हुआ है, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी सारे प्रूफ्स भी दिए, ठीक है, मैं मानती हूँ उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं गलत हुआ है, ठीक है। ये होता है ना, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो नहीं लगती कि चीज़ें गलत हुई हैं, पर आप एटलीस्ट उनके प्रूफ देखो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, अगर उन्होंने कंप्लेन की है तो हो सकता है कि चीज़ें सही हों, ठीक है। और एक अगर एमटीएस वाली बात है तो देखो भाई एमटीएस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें वहाँ पर हम हर चीज़ को यहाँ पर लेकर के चल रहे। सिर्फ एमटीएस की बात नहीं है, सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है, बात है हर एक एग्ज़ाम की। बात है कि अगर एक भी एग्ज़ाम में अगर लगेगा हमें कि वाकई में बच्चों को जो है, बच्चों के साथ ईमानदारी हो रही है और जिन्होंने गलत किया है उनके अगेंस्ट जो है पूरी कार्रवाई अगर होगी, तब लोग, ऐसे लोग गलत करने से डरेंगे, तब ये चीज़ें सही हो पाएंगी। धीरे धीरे इनमें टाइम लगेगा, पर तभी जब इनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। इसीलिए सभी टीचर्स को भी यूनाइट होना पड़ेगा और सारे स्टूडेंट्स को भी यूनाइट होना पड़ेगा। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये यहाँ पे जो है कुछ कैंपेन चल रहे हैं, जैसे ये आप देख सकते हो ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है कि एसएससी स्टॉप स्कैम, ठीक है, एसएससी का स्टॉप स्कैम, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो और एसएससी सुधार करो, ठीक है। हम इन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे हैं, हम री एग्ज़ाम की मांग नहीं कर रहे हैं। ये बात बार बार जो है हम लोगों की तरफ से भी रखी जा रही है, सभी टीचर्स की तरफ से रखी जा रही है कि हमें री एग्ज़ाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि स्कैम जो है वो बंद होना चाहिए। इसके अलावा हमें मार्क्स जो हैं वो चाहिए कि आप पब्लिक कीजिए, ठीक है, और सुधार कीजिए। धन्यवाद।